हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर 2023 और इस लेक्चर में 2 दिनों के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। इस लेक्चर में झारखंड करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहता है। बहुत सारे सेक्शन में ऐसा भी ऐड करता हूं जिससे आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में भी हेल्प होगा। बस आपको इतना ही करना है कि क्लास को ध्यान से सुनना है, यानी कि बगुलक जैसा ध्यान लगाकर सुनना है। एनजीटी यहाँ पे न्यूज में है, तो देखिए न्यूज तो यह रहा है कि जो बालू खनन की रफ्तार बढ़ेगा जब एनजीटी का रोक हटेगा। इस तरह से न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एनजीटी आया है तो इसके बारे में आप लोग को रीड कर लेना है बैकग्राउंड में जाकर। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया थर्ड कंट्री है जो कि एनजीटी को स्टेब्लिश किया है। तो ये पॉइंट पहला याद रख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि एनजीटी को जो स्टेब्लिश किया जाता है तो इसको जो पावर है वो आर्टिकल 21 के तहत जो है से निकल कर आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 में जाइएगा तो फंडामेंटल राइट है जिसमें 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल मेंशन है। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो एनजीटी तुरंत डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। तो अगर इन्वायरमेंट ही सही नहीं रहेगा तो आपको राइट टू लाइफ कैसे मिलेगा? इसीलिए इसका पावर जो है बोला जाता है कि आर्टिकल 21 के तहत ही निकल कर आता है। और वर्तमान में एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली मेरा क्लास का एक फॉर्मेट होता है कि इमेज यहाँ पे लेता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी भी झारखंड फैक्ट्री अधिनियम में है के रूल्स हैं वो कुछ कुछ बदले जाएंगे, तो उसको आगे क्लास में डिस्कस करूंगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कहने का मतलब कहीं कोई आपदा आ गया तो उससे जब होने वाला नुकसान है, जोखिम है, उसको कम करने के लिए जो है इस डे को मेनली रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। इसको डे को बोलिए सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था यूनो के द्वारा 1989 से। ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर बात कीजिएगा तो सबसे आपदा प्रोन या फिर बोलिए कि डिजास्टर प्रोन स्टेट इंडिया में कौन सा है, तो बिहार है। आपदा प्रभावित सबसे ज्यादा अगर कोई बोलिएगा तो राज्य है तो वह है बिहार। इसको बारे में याद रखिएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं पे आपदा आ गया तो वहाँ पे हेल्थ का फैसिलिटी या मेडिसिन आप लोग बोलिए, फूड देना है, शेल्टर देना है। तो अगर ये सब उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाए तो जो आपदा आया है उसको जो है हम लोग अच्छे से टैकल कर सकते हैं और उससे होने वाला नुकसान को कम कर सकते हैं। उसी के लेकर जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस के व्यू से। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का। राज्य सरकार के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में झारखंड फैक्ट्री संशोधन नियमावली 2023 का ड्राफ्ट तैयार किया है। यह नियमावली किसके प्रावधानों को संशोधित करेगा? तो झारखंड फैक्ट्री एक्ट कब का है? 1948 का, 1949 का, 1950 का या फिर 1951 का? सही आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर ऐसी झारखंड फैक्ट्री एक्ट है 1950 का। तो उसके प्रावधानों में कुछ संशोधन करने के लिए जो है अभी लाया गया है झारखंड फैक्ट्री संशोधन नियमावली 2023। क्या क्या इसमें संशोधन होने वाला है, आइए थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको 15 जनवरी तक जो है जो वार्षिक रिटर्न देना होता है 1 साल का, तो 15 जनवरी तक आपको दे देना है, यानी कि फॉर्म 20 में, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च तक अगर दाखिल करते हैं रिटर्न तो आपको 50% पेनाल्टी लगेगा, और अगर 1 अप्रैल से 30 जून तक दाखिल करते हैं तो 100% पेनाल्टी लगेगा, यानी कि दुगना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा बात है, किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इसके बाद भी नहीं करे तो आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा, ठीक है। उद्योगों को लाइसेंस में संशोधन या ट्रांसफर करने के लिए अब 1000 रुपया लिया जाएगा। अगर किसी को लाइसेंस देना है या फिर ट्रांसफर करना है किसी को लाइसेंस कहीं पे, तो उसके लिए पहले 500 रुपया लिया जाता था, अब 1000 रुपया इसके लिए कर दिया गया है। और झारखंड के वर्तमान में श्रम प्रशिक्षण और नियोजन मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी 2002-3 का जो है एक बीज घोटाला था, तो बीज घोटाले में अभी अभियुक्त बनाए गए हैं सत्यानंद भोक्ता, उस समय कृषि मंत्री थे। हो गया झारखंड फैक्ट्री एक्ट 1950 याद रखिएगा। जेपीएससी जैसा एग्जाम जो है इस तरह का क्वेश्चन ना आपको फ्रीक्वेंटली पूछती है, कब का है, कब संशोधित किया गया था, ठीक है ना। झारखंड में प्रतिदिन कितने लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है? 1.5 लाख लीटर, 2.5 लाख लीटर, 3.5 लाख लीटर या फिर 4.5 लाख लीटर? इसका सही आंसर बी है, 2.5 लाख लीटर जो है दूध प्रतिदिन इकट्ठा किया जा रहा है। अभी ये सब न्यूज में निकल कर इसीलिए आ रहा है क्योंकि डिस्कस किया था कि जो झारखंड के कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, वो भी एक योजना ए हेल्प योजना का शुभारंभ किए हैं, जिसमें 200 जो है से लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वे सभी प्रशिक्षित होकर क्या करेंगे, तो पशुओं के देखभाल के लिए लोगों को जानकारी देंगे, ग्रामीणों को जानकारी देंगे, उन लोगों को चिकित्सा के लिए, प्लस में किसी को ऋण लेना है उसके लिए आवेदन करना है या क्या क्या प्रोसेस है, सबके बारे में जानकारी दिया जाएगा। और अल्टीमेटली पशुओं का जब पालन होगा तो आपको पता होगा मिल्क प्रोडक्शन तो हाइक करेगा ही करेगा। तो ये सब को लेकर जो है ए हेल्प योजना शुरू किया गया था। उसी में न्यूज निकल कर आ रहा था कि कितना लीटर दूध जो है झारखंड में प्रतिदिन संग्रहित
किया जा रहा है। और अभी मेधा का एक डेयरी प्लांट भी उद्घाटन किया गया था हेमंत सोरेन जी के द्वारा पलामू में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेधा का डेयरी प्लांट है। ये सब चीज तो हो चुका है। देख लीजिएगा कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, और कृषि जो है एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। मिल्क डे हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। भारत में बोलिए तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन रहेगा, कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। 26 नवंबर वर्गीज कुरियन का बर्थडे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे रिलेटेड ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था। इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है मिल्क का वर्ल्ड में, और इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है मिल्क का, तो राजस्थान फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, ठीक है। झारखंड में होने वाले वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने देश के खिलाड़ी भाग लेंगे, 5, 6, 7 या फिर 8? तो आपको मैं पहले डिस्कस किया था यह गेम कहाँ पे होगा, तो मैं बोला था कि अगर नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का कोई इवेंट झारखंड में होता है तो ज्यादा चांस रहता है कि वह कहाँ पे होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, कहाँ पे होगा गेम, 5, 6, 7 या फिर 8? तो टोटल 6 देश के लोग जो है या खिलाड़ी बोलिए इसमें भाग लेंगे। आंसर इसका 6 है। 2023 होने वाला है, यह होगा इवेंट रांची में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 देश कौन कौन है, तो मेरा भारत है, हमारा भारत महान, उसके बाद जापान है, दक्षिण कोरिया है, मलेशिया है, चीन है, और उसके बाद थाईलैंड है। चाइना को ना पटक पटक मारेंगे, बड़ी बदतमीजी किया था एशियन गेम्स में आने दीजिए यहाँ पे। तो देखिएगा इसका ना कैपिटल और करेंसी हो जाए तो इंडिया का तो आपको पता होगा न्यू दिल्ली कैपिटल, करेंसी यहाँ पे रुपया चलता है। जापान का कैपिटल जब टोक्यो है, करेंसी यहाँ पे एन चलता है। दक्षिण कोरिया का सियोल है, कैपिटल करेंसी यहाँ पे दक्षिण कोरिया, और उत्तरी कोरिया वोन चलता है। मलेशिया का कुआलालंपुर कैपिटल है, करेंसी यहाँ पे रिंगिट चलता है। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, करेंसी चलता है यहाँ पे रेनमिनबी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, वुहान भी बोलते हैं। और थाईलैंड का तो कैपिटल बैंकॉक है, और थाईलैंड में चलता है थाई बहुत, तो बी से बैंकॉक और बी से बहुत। बाकी जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, और थाईलैंड को बोला जाता है द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यह जो है इवेंट होने वाला है, और इसमें झारखंड की 3 खिलाड़ियां भी शामिल है। हॉकी का होने वाला है ना, ध्यान रखिएगा। निक्की प्रधान है, सलीमा टेटे हैं, और संगीता कुमारी हैं। और देखिएगा तो जो एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता गया था इंडियन टीम के द्वारा, हॉकी टीम के द्वारा, तो उसमें भी ये 3 खिलाड़ियां शामिल थे। झारखंड के कुछ कुछ हॉकी खिलाड़ी है, देख लीजिएगा, डायरेक्ट छाटने के लिए आ जाता है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, जयपाल सिंह मुंडा, सिल्वानुस डुंगडुंग, माइकल किंडो, बिमल लकड़ा, सुमराई टेटे, रोपनी कुमार, ये सब जो है हॉकी के प्लेयर्स हैं। और सिल्वानुस डुंगडुंग को 2016 में ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी झारखंड से कौन है, तो उनका नाम है निक्की प्रधान। तो ये सब चीज याद रखिएगा। बाकी सिमडेगा काफी इंपॉर्टेंट प्लस है, अगर हॉकी के पर्सपेक्टिव में बात कीजिएगा तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है सिमडेगा से निकल कर आते हैं, इसीलिए इसको क्रेडल ऑफ हॉकी बोला जाता है, यानी कि हॉकी का पालनाघर। आंसर इसका 6 है। हाल ही में चाईबासा में तसर रेशम कृषि मेले का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, हेमंत सोरेन, सिमोन उरांव, जोबा मांझी या फिर चुटनी देवी? आंसर इसका सी है, जोबा मांझी के द्वारा इसका उद्घाटन अभी किया गया था। ये कौन है, तो ये मनोहरपुर की विधायक है पश्चिमी सिंहभूम से, जोबा मांझी। ये महिला और बाल विकास मंत्री वर्तमान में हैं। और झारखंड कैबिनेट में देखिएगा तो अब 2 महिला हो चुकी हैं। जिस समय विधानसभा चुनाव, 5वां विधानसभा चुनाव जो 5 चरण में हुआ था 2019 में, टोटल 22 कैंडिडेट हैं से चुनाव लड़ी थी, जिसमें 10 कैंडिडेट जो है से चुनकर आई थी, ठीक है। बाद में जैसे 2 कैंडिडेट यहाँ पे और ऐड कर लीजिएगा तो अभी 12 कैंडिडेट जो है से हैं महिला, ठीक है, झारखंड विधानसभा में। तसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो झारखंड है। याद रखिएगा, भारत में तसर सिल्क आपसे पूछे उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो झारखंड टिक लगा दीजिएगा। बाकी इसके लिए सिल्क देखिएगा, चाहे अगर बुनाई होता है, वो सबसे रिलेटेड जो चीज़ों को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए झारक्राफ्ट का जो है से शुरुआत किया गया था 2006 में, याद रख लीजिएगा। बाकी CTRTI फुल फॉर्म देख लीजिएगा, सेंट्रल टसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये रांची में इसका लोकेशन है। 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और यह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है, जरा ये बताइएगा। सारा चीज तो हो चुका है। आंसर इसका हो गया जोबा मांझी। हेमंत सोरेन तो वर्तमान में 11वें सीएम है, ऐसे व्यक्ति के रूप में 5वें सीएम है। सिमोन उरांव को झारखंड में जल पुरुष की संज्ञा दिया जाता है, वाटरमैन ऑफ झारखंड। 2016 में इनको पद्मश्री दिया गया था। और छुटनी देवी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 2021 था ना, एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, 21 ही होना चाहिए, या
21 में जो है से इनको पद्मश्री दिया गया था, छुटनी देवी को सामाजिक क्षेत्र में डैन बिसाही को के लिए दिया गया था, इनके क्षेत्र में कार्य करने के लिए। जो जी इसका आंसर होगा। ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। बाकी वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया जा रहा है तो 16 जनवरी 1990 को इसको स्टेब्लिश किया गया था। एरिया इसका 7224 है, यानी कि 7224 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया वाइज झारखंड के सबसे बड़ा जिला है। सब डिवीजन यहाँ पे 3 है और गिरिडीह में सब डिवीजन 4 है, जो कि झारखंड में सबसे ज्यादा सब डिवीजन यही है, यानी कि अनुमंडल है। ब्लॉक यहाँ पे 18 है, ठीक है ना, 18। रांची में भी इतना ही ब्लॉक है, और झारखंड में सबसे ज्यादा ब्लॉक वाला जिला है पलामू, 21 प्रखंड यहाँ पे है। विलेज की संख्या यहाँ पे 1687 है, म्यूनिसिपैलिटी 2 है, और नौमुंडी कोयल माइंस है वेस्ट सिंहभूम में। अगर देखिएगा तो जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है कोयले की आपूर्ति यहीं से करता है। सारंडा फॉरेस्ट आपको पता होगा, सारंडा फॉरेस्ट में अवैध खनन हो रहा था आयरन का और मैग्नीज का, तो उसके लिए एमबी शाह कमेटी भी स्टेब्लिश किया गया था 2010 में, और ये अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था वह 2013 में किया था। चिरिया जो है से आयरन ओर का माइन है, याद रखिएगा वेस्ट सिंहभूम में, और ये झारखंड में हाईएस्ट सेक्स रेशियो यहीं पे है, और हाईएस्ट अगर पूछेगा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है तो दोनों यहीं पे है, वेस्ट सिंहभूम में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज देखिएगा तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है, और फॉरेस्ट एरिया में देखिएगा तो सबसे बड़ा यहीं पे है वेस्ट सिंहभूम में, यानी कि देखिएगा तो काफी इंपोर्टेंट यह डिस्ट्रिक्ट है। हिरनी वाटरफॉल भी है यहाँ पे रामगढ़ा रिवर पर वेस्ट सिंहभूम में, और इसको लाइफलाइन ऑफ चाईबासा देखिएगा तो वेस्ट सिंहभूम में एक जगह है चाईबासा जो कि इसका हेडक्वार्टर है, और पूरा कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर यही है। तो एक रोरो रिवर वहाँ पे बहती है, उसी को जैसे लाइफलाइन ऑफ चाईबासा कहा जाता है। और रोरो रिवर तो आपको याद होगा 1921 में रोरो रिवर के तट पर ही जो है से अंग्रेजों और हो लोगों में विद्रोह हुआ था, जिसको हो विद्रोह कहते हैं, और इसको मेजर रफसेज जो है से इस विद्रोह को दबाए थे। खंडित शिवलिंग वाला महादेव मंदिर भी आपको पश्चिम सिंहभूम में देखने को मिलेगा। तो काफी डिटेल में जो है से इसको डिस्कस कर दिया आपको। अब आता है झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। गिग वर्कर्स ना, अभी बात किया जा रहा था कि गिग वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी जैसे निर्धारित किया जाएगा, तो जब निर्धारित कर दिया जाएगा तो फिर से न्यूज में आएगा, तो आपसे डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइमिंग इतना याद रखिएगा कि गिग वर्कर्स आखिर होते क्या हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले मजदूर होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, ठीक है, या फिर ठेका फॉर्म पर जो है से कर्मचारी होते हैं, काल पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, इस सबको जो है से गिग वर्कर्स में गिना जाता है। तो इन लोग के लिए जब न्यूनतम मजदूरी घोषित कर दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा, तो फिर से जो है से न्यूज में आएगा, तो वहां से फिर से डिस्कस करूंगा। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होने वाला है, तो गोवा में होने वाला है। तो उसके लिए झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के डिप्टी सीडीएम बनाए गए हैं, ठीक है, हरभजन सिंह और विपिन सिंह, 2 पर्सन को याद रखेगा। हाईकोर्ट विधानसभा के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इस तरह का जो उपबंध है वह अनुच्छेद 212 में है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 212 कहता है कि हाई कोर्ट जो है से विधानसभा के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बाकी विधानसभा नियुक्ति घोटाला के लिए अभी जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग का गठन किया गया था। पहले था विक्रमादित्य आयोग, डिस्कस किया था आपसे, लेकिन उसमें उसका रिपोर्ट में क्या क्या था अब तो वो आयोग नहीं है, तो उसको जो है से रिपोर्ट में क्या क्या था उसको देखने के लिए और उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जो है से जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग का गठन किया गया था। विधानसभा नियुक्ति घोटाला 2007-8 का है ना, याद रखेगा। इसमें 150 लोगों का गलत तरीके से विधानसभा के अलग अलग पोस्ट पर जो है से नियुक्ति किया गया था, उसी के चलते यह नियुक्ति निकल कर आता है, घोटाला निकल कर आता है, सॉरी। बाकी एक जगह है रेंगड़ा हाथू पश्चिम सिंहभूम में, तो वहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम है गीता पूर्ति। तो कुपोषित बच्चों को जो है से देखभाल करने के लिए उनको जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है से सम्मानित किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, ये बात ध्यान रखेगा। तो गीता पूर्ति, तो बच्चों में जो कुपोषण था तो इनको द्वारा जो है जांच किया जाता था अलग अलग जो है मापदंड पर, और उन लोग को क्या क्या प्रोवाइड कराना है उनको जो है घर वालों को जो है इस तरह से निर्देशित दिया जाता था। एक आंगनबाड़ी सेविका है। CUJ यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में हंगुल लिपि दिवस जो है मनाया गया था। यह कोरिया भाषा का लिपि है, तो कोरियन लिपि दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया गया था। CUJ यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, इसकी स्थापना 2009 में किया गया था रांची में। ये झारखंड की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह झारखंड में क्यों मनाया जा रहा है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कोरिया भाषा पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए मनाया जा रहा है। झारखंड के BEd M.Ed संघ ने पहली बार जैसे 10 अक्टूबर को टीचर्स एजुकेटर्स डे मनाया था, ठीक है, ये बात ध्यान रख सकते हैं, पहली बार इन लोग के द्वारा मनाया गया है। उतना इंपॉर्टेंट तो न्यूज नहीं है, लेकिन जो है से आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा कि क्या चल रहा है झारखंड में। पणजी में एक जगह पणजी में एक बोल सकते हैं गेम हो रहा था ट्रायथलन का गेम, तो उसके दौरान एक पर्सन है कामाख्या सिद्धार्थ, ये रांची के पर्सन है, उनका मौत हो गया था, ठीक है, दुर्घटना हो गया था। पणजी देखिएगा
मांडवी नदी के किनारे है ना, मांडवी नदी के किनारे है, गोवा का कैपिटल है। नेक्स्ट सेशन है नेशनल एंड इंटरनेशनल वन लाइनर न्यूज, 19वां एशियाई खेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज में है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको पूछने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम देखिएगा तो मैं आपको साथ में शेयर कर चुका हूँ ना, कुछ चीज़ आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। तो 19वां एशियाई खेल में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो चौथा स्थान रहा था। गोल्ड की संख्या आप याद रखिएगा, गोल्ड और टोटल आपको भूलना नहीं है, तो गोल्ड 28 है और 107 टोटल है, इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल जो है से 4th स्थान पर रहे थे, नंबर 1 पे चाइना था। वायुसेना का ध्वज 72 वर्ष के बाद जो है से बदला गया था, डिस्कस किया था आपसे 91वां स्थापना दिवस के अवसर पर। तो ये एक्चुअली में प्रयागराज में हुआ था। ऐसे देखिएगा तो जो वायुसेना का हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसको बदला गया था प्रयागराज में, तो कंफ्यूज करा सकता है आपको। बाकी विश्व कप जब भी चल रहा है, ओडीआई विश्व कप, उसमें अब तक का बोलिए कि सर्वोच्च स्कोर है, ऐसे तो बोलना ही गलत होगा ना, एरर आ जाएगा इस तरह से अगर सेंटेंस देखा जाएगा तो विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर बोलिए, अब तक नहीं बोलिए। सर्वोच्च का मतलब ही है कि इससे बड़ा कोई है ये नहीं है, ठीक है, सर्वोच्च का मतलब ही होता है, सबसे ऊंचा यही है, तो इसको हटा दूंगा, ठीक है, जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो 428 रन जो है से दक्षिण अफ्रीका के द्वारा बनाया गया था श्रीलंका के खिलाफ ना, ये बात ध्यान रखिएगा, अब तक का सबसे जो है से हाईएस्ट स्कोर है। इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, 2017 में जो है से यह गए थे, ध्यान रखिएगा, पहले थे, अब तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था अब तक बोलिए जो कि इजराइल की यात्रा किया था। अभी पता होगा इजराइल काफी ज्यादा न्यूज में है, इजराइल और हमास के बीच में यूज चल रहा है, यानी कि गाजा स्ट्रिप बोलिए। आईएमएफ के अनुसार हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, 1944 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स का ट्विन कहा जाता है। चालू वित्त वर्ष में बोला है कि भारत का विकास दर 6.3 रहने वाला है, ठीक है, तो 0.2 पॉइंट से जो है से वृद्धि दर को बढ़ाया गया था, पहले 6.1 होगा, अभी 2 पॉइंट बढ़ाया तो इसका हो गया 6.3। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन अजय। एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा जो है से ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था नहीं बोलिए, अभी है बोलिए, अभी तो चल ही रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है, 180 देशों के सूची में बोलिए। ये न्यूज थोड़ा सा पुराना है, जो मैं आपको कंटेंट जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो तो न्यूज़पेपर से कुछ होता है, प्लस में जो द हिंदू का लर्निंग कॉर्नर आता है उसे भी कुछ ना क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वहीं पे क्वेश्चन जैसे निकल कर आ रहा था। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंकिंग क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। एक को देख लीजिए, एसोसिएशन है इंडियन ओशियन रिंग एसोसिएशन, तो 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें देखिएगा तो वर्तमान में टोटल 23 मेंबर हैं, इंडियन ओशियन रिंग एसोसिएशन। इसको देख लीजिएगा, लिखा हुआ है सेवरेजेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स, आप लोग जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना उसको सेवरेजेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स से बोला जाता है, थोड़ा सा टफ है रीड करना। तो अभी आपको बताया था क्लाउडिया गोल्डविन को दिया गया है। क्वेश्चन ये रह गए कहाँ के पर्सन है, इसको पीडीएफ में मैं डाल दूंगा। फॉर द टाइमिंग आप लोग ये बताइए कि यह कहाँ की पर्सन है। यूरो कप फुटबॉल जो है 2023 में कहाँ होगा, तो 2 देशों की मेजबानी में होगा, इटली में होगा और तुर्की में होगा। इटली का करेंसी देखिएगा तो यूरो है, कैपिटल तो रोम आपको पता होगा, गैलीलियो यहीं से थे, और तुर्की का तो अंकारा है कैपिटल, और करेंसी यहाँ पे टर्किश लीरा चलता है ना। 1900 में ओलंपिक में क्रिकेट में जो गोल्ड मेडल जीता गया था वह इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। तो पहले जो है 1900 तक जो है क्रिकेट को इंक्लूड किया गया था, और अभी जो है फिर से बात की, उसके बाद क्रिकेट ओलंपिक में नहीं होता था, तो अभी वर्तमान में क्रिकेट को ऐड करने के बाद किया जा रहा है, जिसके चलते न्यूज में आ रहा है। तो 1900 में इंग्लैंड जैसे गोल्ड मेडल क्रिकेट में जीता था, ध्यान रखिएगा। बाकी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूहू हसन, तो पहली बार कुछ काम होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तंजानिया का जो है करेंसी याद रखिएगा, तंजानियन सीलिंग यहाँ पे चलता है। बाकी यहाँ पे आपको बताया था कि जो कार्डिनल थे पर्सन, तो उनको मदर टेरेसा की प्रतिमा के सामने जैसे दफनाया गया था। टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत अपलोडेट कर लीजिएगा, डिटेल में इस न्यूज को कवर किया हूँ। रांची के गुमला के पर्सन थे ना, और रांची में इनको जो है दफनाया गया है। आज झारखंड मैप इस क्वेश्चन में पश्चिमी सिंहभूम चल रहा है। तो पश्चिमी सिंहभूम इनमें से किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, रांची या फिर पूर्वी सिंहभूम। आइए देख लेते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे है, इसका सीमा किसके साथ लगता है? तो सिमडेगा के साथ लगता है, खूंटी के साथ लगता है, रांची भी लगता है और सरायकेला खरसावां भी लगता है। लेकिन
ईस्ट सिंहभूम के साथ इसका सीमा नहीं लगता है, तो आंसर इसका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। बाकी ये चारों जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ इसका सीमा लगता है। ठीक है, तो पश्चिम सिंहभूम के बारे में याद रखिएगा। बाकी सारा चीज़ तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ पश्चिमी सिंहभूम के बारे में। ये क्वेश्चन जेएसएससी एक्साइज 2019 में पूछा गया था कि पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, लोहरदगा, चतरा, पाकुड़ या फिर कोडरमा। आंसर इसका सी है, पाकुड़ जो है पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है। यह संथाल परगना का एक डिस्ट्रिक्ट है। आपको पता होगा संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दुमका है जो कि झारखंड का उप राजधानी भी है। लोहरदगा बॉक्साइट के लिए फेमस है, आपको डिस्कस किया था। यहाँ पे देख लीजिएगा पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट को 1994 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एरिया 1806 किलोमीटर स्क्वायर है। सब डिवीजन की संख्या यहाँ पे 1 है और ब्लॉक की संख्या 6 है। इस्टेब्लिश कब हुआ, एरिया कितना है, सब डिवीजन कितना है और प्रखंड कितना है, ये 4 क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो फ्रीक्वेंटली ऐसा पूछा गया है जेएसएससी के एग्जाम में। ठीक है, जेपीसी ऐसा कम क्वेश्चन पूछती है, जेएसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1 है और ये जो है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट वह संथाल परगना डिवीजन में पड़ता है। यहाँ का लिटरेसी रेट है पूरे झारखंड में सबसे कम है। अगर लिटरेसी रेट के बारे में बात कीजिएगा तो सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वह पाकुड़ में ही है, 48.82% मात्र लिटरेसी है। ये जैसे पहले बताया था कि यह पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है। और सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क यहाँ पे पाकुड़ में है। और नित्याकली मंदिर है जो कि ब्लैक स्टोन से निर्मित है, पाकुड़ में ही है। शिव शीतला मंदिर भी है पाकुड़ में। और रानी सर्वेश्वरी तो आपको याद होगा जो कि महेशपुर की रानी थी, सुल्तानाबाद की रानी थी। वो पहाड़ी रिवोल्ट को लीड की थी 1881-82 में, तो वो पाकुड़ के ही थी, ध्यान रखिएगा। आज आपसे क्वेश्चन है कि विधानसभा नियुक्ति घोटाले के समय झारखंड के विधानसभा स्पीकर बोलिए या फिर अध्यक्ष बोलिए कौन थे। तो वहाँ पे इसीलिए मैं डिस्कस नहीं किया जब डिस्कस कर रहा था 2007-8 में, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना था आपसे। तो इस क्वेश्चन का बताइएगा आंसर की उस समय स्पीकर कौन थे। इंदर सिंह नामधारी, विशेश्वर खां, आलमगीर आलम और स्टीफन मरांडी। चारों के चारों पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल में सबको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। लास्ट क्लास में सबसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शिकागो में आयोजित किया गया था इंडिया लेजिस्लेटर प्रोग्राम, तो उसमें किसने भाग लिया था झारखंड की ओर से। हेमंत सोरेन, करिया मुंडा, शिबू सोरेन या फिर महुआ माझी। तो ये महुआ माझी जो है भाग ली थी। आपको जिसमें करंट अफेयर्स पढ़ाया था इमेज दिखा कर समझाया था। शिकागो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है ना। यहाँ पे पता होगा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, जो कि कौन भाग लिए थे, तो वह विवेकानंद भाग लिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 जनवरी इनका जन्म दिवस है जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आंसर इसका हो गया डी, महुआ माझी। 2 बुक मैं 12 बोलता हूँ, मैं बोरिसेल्ला और मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ पाते हैं तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। PDF टेलीग्राम जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर जुड़ जाइएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।